नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ इनकम टैक्सेस इंड AS 12। चलिए इसको करते हैं। ए लिमिटेड अक्वायर्ड बी लिमिटेड, फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी आर एक्वायर्ड इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये जो है आपको दे रखा है, फेयर वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है एक तरह से। उसके बाद जो है आपको कैरिंग वैल्यू दे रखी है और ये टाइमिंग डिफरेंस दे रखा है। टाइमिंग डिफरेंस आपको दे रखा है। दिस इज़ टाइमिंग डिफरेंस और दिस इज़ कैरिंग अमाउंट, दिस इज़ फेयर वैल्यू। अब देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आपको PPE दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है, डिबेंचर दे रखा है। 9% डिबेंचर माइनस करके ये जो आएगा आपका 470 495। डिफर्ड जो है टाइमिंग डिफरेंस आ जाएगी आपकी 25 की। कंसिडरेशन आपने पे किया 500 और ये जो है गुडविल आपकी इससे घटाने के बाद आई है। ठीक है, गुडविल आपकी यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये आपकी गुडविल आ गई। अब कह रहा है गुडविल इज़ डिडक्टेबल एज परमिसिबल एक्सपेंस अंडर द एग्जिस्टिंग टैक्स लॉ। ठीक है, कैलकुलेट DTA और DTL एज पर रेलेवेंट इंड AS। Also pass journal entry in the books of A and assume tax rate is 30%. नोट प्रेजेंट अमाउंट इन जनरल एंट्री इन 000। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नाउ देखिए क्वेश्चन की समरी देख लेते हैं। ए लिमिटेड अक्वायर किया है बी लिमिटेड को फॉर कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए। एसेट एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड एट दियर फेयर वैल्यू एंड कंपेयर्ड विद द कैरिंग अमाउंट टू फाइंड आउट टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए फाइंड आउट टेम्परेरी डिफरेंस के लिए यहाँ पर कैरिंग अमाउंट भी दे रखा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आ जाइए। गुडविल अराइज 30,000 एंड इज डिडक्टेबल एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए गुडविल कहाँ से पर ये है, आप जो लेंगे वो आपका यहाँ से लिया जाएगा, ये आपका लिया जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो है टोटल एसेट है, मतलब इसमें से डिबेंचर माइनस करके नेट एसेट आ गई आपकी, नेट एसेट। और ये आपका जो कंसिडरेशन आपने 500 लाख रुपए का पे किया है, तो आपकी जो गुडविल आई है, क्योंकि आपका नेट एसेट कम था तो गुडविल आपकी आ गई 30,000 जो है 30,000 की। अब देखते हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है। कंप्यूट DTA और DTL कंसिडरिंग टेम्पोरेरी डिफरेंस टैक्स 30%। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ A फॉर द एक्विजिशन इंक्लूडिंग रिकॉग्निशन ऑफ DTA। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाइक इंड AS एंड IFRS, गुडविल इज टेस्टेड एनुअली फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। It is not amortized in the books and usually not deductible for tax purpose. But in this question, it is specifically mentioned that goodwill is deductible as per permissible expense under the existing tax law। देखिए यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है goodwill is deductible as permissible expense under existing tax law। ठीक है, उसके बाद दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि टैक्स लॉ हेयर अलाउ कंपनी टू डिडक्ट गुडविल वाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम, प्रोबेबिलिटी अमोर्टाइज और राइट ऑफ। बट इन द अकाउंटिंग बुक्स गुडविल ऑफ इतना इज रिकॉग्नाइज ओनली इम्पेयर्ड व्हेन रिक्वायर्ड, नॉट अमोर्टाइज सिस्टमेटिकली। ठीक है, नॉट अमोर्टाइज सिस्टमेटिकली। इफेक्ट क्या आएगा टेम्परेरी डिफरेंस में, कैरिंग अमाउंट जो बुक में होगी वो 30,000 से बढ़ जाएगी। ठीक है, और आपका टैक्स बेस नील हो जाएगा। टैक्स बेस नील हो जाएगा तो आपकी कैरिंग अमाउंट अगर ज़्यादा है तो आपका DTA क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने टैक्स के हिसाब से यहाँ पे तो नील टैक्स भरा है, जबकि भरना चाहिए था आपको जो है 30% आपको टैक्स भरना चाहिए था, नहीं भरा है। 9,000 रुपये की आपको जो है DTA, सॉरी ये
तो सर ये आपका जो है इसमें आएगा 30,000, आपका जो डिफरेंस आएगा वो आपका जो है डिफर्ड टैक्स एसेट आएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो है टैक्स बेस नील था, आपका कैरिंग अमाउंट ज़्यादा था, आपका टैक्स बेस कम था, तो जब भी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा आएगा तो आपका DTA क्रिएट करेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने कैरिंग अमाउंट जो है आपकी, कैरिंग अमाउंट आपका क्या था 152 था, ये कैरिंग अमाउंट है। और आपका फेयर वैल्यू या टैक्स बेस कितना था 461 था, 461.2। ये माइनस कर देंगे 51 से तो आ जाएगा आपका 309.5, ये आपकी जो आ जाएगी टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है ना। अब चूँकि आपका जो है फेयर वैल्यू कम था, आपकी जो है कैरिंग अमाउंट ज़्यादा थी, यहाँ फेयर वैल्यू ज़्यादा थी, यहाँ पर फेयर वैल्यू ज़्यादा थी। तो चूँकि आपने फेयर वैल्यू ज़्यादा थी तो आपका जो है ये DTA जो है DTL क्रिएट हो जाएगा 309 पे। यहाँ पर देखिए कैरिंग अमाउंट जब भी ज़्यादा होगी तो DTA क्रिएट होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में कहाँ गया ये आपका, यहाँ पर देखिए कैरिंग अमाउंट जो है आपका कितना हो गया, कैरिंग अमाउंट 30,000 है और टैक्स बेस जो है आपका नीला है, तो ज़्यादा क्या होगा 30,000 ज़्यादा हो गया तो आपका जो क्रिएट होगा वो DTA क्रिएट होगा। यहाँ पर देखिए उल्टा है इसका, तो वहाँ DTL क्रिएट हो गया। यहाँ पर देखिए कहाँ गया ये, यहाँ पर देखिए ये जो है आपका टैक्स फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका जो है क्या था, फेयर वैल्यू आपकी ज़्यादा थी, यहाँ पर 451.61 था और कैरिंग अमाउंट यहाँ कम थी तो यहाँ DTL क्रिएट हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है तो यहाँ DTA क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ कम थी तो DTL क्रिएट हो गया। कैरिंग अमाउंट कम थी फेयर वैल्यू से, फेयर वैल्यू बोलो या टैक्स बेस बोलो, दोनों एक ही है, ठीक है। अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होगी, यहाँ पर लिखिए अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होगी तो DTA क्रिएट होगा। अगर कैरिंग अमाउंट कम होगी तो DTL क्रिएट होगा, ठीक है। ये ऐसा है, हालांकि उस जो सर का कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं उसका भी। सेकेंड यहाँ पर आ जाइए आप जो है कॉन्सेप्ट बुक में, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर उन्होंने दिया है क्या, कैरिंग अमाउंट अगर ज़्यादा होगी तो आपने यहाँ पर DTL क्रिएट कर दिया, जबकि यहाँ पर DTA क्रिएट होगा। अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होगी तो DTA क्रिएट होगी। यहाँ पर देखिए कैरिंग अमाउंट ज़्यादा और ये मोर देन है, ये मतलब मोर देन है, तो ये ज़्यादा होगी तो DTL बोल रहे हैं क्रिएट होगा। हालांकि इनका कैसे लॉजिक है समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी देखने के लिए हम बता दिया आपको ये कॉन्सेप्ट, आपको ये जो इन्होंने दिया हुआ मोर देन लेस देन का डिफर्ड टैक्स का। तो चलिए इसका उल्टा हम देख लेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो है सब हटा देते हैं इन सभी को। तो कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होगी तो DTA क्रिएट होगा और कैरिंग अमाउंट कम होगी तो DTL क्रिएट होगा नेट एसेट के केस में। अब आ जाते हैं, अब क्या है, तो जैसे 30,000 था, ये 30,000 पे अगर हम वो निकालें DTA 30%, तो ये आ जाएगा 9,000 का DTA आ जाएगा, क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा। दिस गिव डेफर टैक्स
9,000, but in the solution the sum adjustment is done for other temporary difference resulting 7,500 रुपये का नेट एसेट आया। इन शॉर्ट गुडविल इज ट्रीटेड एज डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस इन क्वेश्चन। इट क्रिएट डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेंस विच कंट्रीब्यूट टू DTA इन द गिवन डेटा। यहाँ पर देखिए डेटा गिवन है, यहाँ पर डिडक्टेबल है, यहाँ पर जो नेट टेम्परेरी डिफरेंस जो आया वो यहाँ का थोड़ा अलग आया है। डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी, ये जो डिफरेंस आया वो 25,000 का आया। इस पर हमने 25,000 पे 30% निकाल देंगे, जो 7,500 की DTA क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर जो कैरिंग अमाउंट जो है ज़्यादा है, ठीक है ना। कैरिंग अमाउंट कहाँ ज़्यादा है आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन में। ये देखिए कैरिंग अमाउंट आपकी 495 कैरिंग अमाउंट है, और DTA आपका जो है टैक्स बेस आपका, ये आप फेयर वैल्यू कह लीजिए, ये आपका 470 है। तो 25 का डिफरेंस आया, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है तो DTA क्रिएट होगा। तो DTA 25% का 30%, 25,000 का 30% 7,500 रुपये आ जाएगा। 25,000 का 30%, 7,500 रुपये का DTA क्रिएट होगा इस केस में। तो यहाँ पर आ जाइए आप। इन शॉर्ट यहाँ पर नेट टेम्परेरी डिफरेंस 45 माइनस, ये तो गलत दिया हुआ है। DTA एसेट्स एंड लायबिलिटी डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस 25,000, और यहाँ पे लिखा है जनरल एंट्री। देख लीजिए जनरल एंट्री जितनी फेयर वैल्यू से है सब हो जाएगी। फेयर वैल्यू कितनी है यहाँ पर आप देख लीजिए 25, और जो है इन्वेंट्री जो है आपकी, ये गलत हो गया, इन्वेंट्री आपकी 120 की है, और डेटर जो है आपका 200 का है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम और भी देख लेते हैं, 1 सेकेंड। डेटर 200 का है। उसके बाद गुडविल आपकी 22.5 ठीक है। उसके बाद 7.5 का जो है डिफर्ड टैक्स एसेट भी ठीक है। उसके बाद जो है डिवेंचर भी ठीक है, और आपका 500 का बैंक भी ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गलत दे दिया है इसको हम सही कर लेते हैं। ये आपका सही हो गया। आपका प्लांट एंड जो है इक्विपमेंट आपका हो गया 250, इन्वेंट्री 120, डेटर 200, गुडविल आपकी ये आ जाएगी आपकी जो है, इसमें से डिफर्ड टैक्स घट जाएगा, डिफर्ड टैक्स एसेट आपका घट जाएगा। तो ये जो है 3,000 रुपये गुडविल में ये आपका जो है निकल कर आ जाएगा 22,500, और आपका जो है DTA आपका 25 का आ जाएगा। और ये आपका जो हो गया जनरल एंट्री। फाइनल आउटकम आपका क्या होगा, नेट DTA रिकोगनाइज इतना एंड गुडविल रिकोगनाइज 22,500। एडजस्टमेंट हाउ DTA इज यूटिलाइज इन जनरल एंट्री व्हेन। तो देखिए इसमें हम जो है जो DTA है आपका डिफर्ड टैक्स एसेट, उसको यूटिलाइज़ कैसे करेंगे उसका हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो जो आपका जो हाउ अ डिफर्ड टैक्स एसेट इज़ यूटिलाइज एंड जनरल एंट्री आर इन्वॉल्व व्हेन DTA इज़ क्रिएटेड रिकॉग्निशन स्टेज पे। जब हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे तो हम DTA की जो है DTA डेबिट कर देंगे, और 2 जो है डिफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट कर देंगे या P&L क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। जितने से एसेट बढ़ाया है उतने से हम जो है जो 7,500 से हम जो है क्रेडिट भी बढ़ा देंगे। दिस इंक्रीज DTA बैलेंस इन बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। इट आल्सो इंक्रीज द प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स सेविंग एक्सपेक्टेड टू फ्यूचर, ठीक है। व्हेन DTA इज यूटिलाइज और रिवर्सल स्टेज इन फ्यूचर, जब वो रिवर्स करेंगे या उसको यूटिलाइज़ करेंगे, मतलब यूटिलाइज मतलब कहीं जो है अपनी लाइबिलिटी पे करने के लिए उसका यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो लेटर व्हेन डिफरेंस रिवर्स द कंपनी एक्चुअली सेव द टैक्स, ठीक है। टैक्स डिप्रिसिएशन, बुक डिप्रिसिएशन और गुडविल डिडक्शन इज क्लेम अंडर टैक्स लॉ। जनरल एंट्री आपकी जो है क्या होगी, जब रिवर्स होगी तो आपका एक्सपेंस जो P&L डेबिट हो जाएगा और DTA क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है।
ये जो है ऐसे हो जाएगा, DTA बैलेंस इज रिड्यूस्ड, ठीक है। प्रॉफिट शोज डेफर टैक्स एक्सपेंस विच रिड्यूस द करेंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। बट एक्चुअल कैश टैक्स पेड इज़ लोअर, क्यों? क्योंकि आपको अगर मान लीजिए 50,000 की आपकी जो है लाइबिलिटी बनती है, टैक्स लाइबिलिटी, तो आप 7,500 DTA से घटा देंगे, तो आपको जो मात्र 42,500 ही पे करना होगा, क्योंकि इससे बट एक्चुअल कैश टैक्स पेमेंट इज़ लोअर बिकॉज द बेनिफिट ऑफ DTA रिड्यूस टैक्स इनकम, ठीक है। एग्जाम्पल विद नंबर्स, DTA 7,500 तक। सपोज नेक्स्ट ईयर टैक्स अलाउ डिडक्शन ऑफ गुडविल 25,000 वाइल बुक डू नॉट हैव दिस सेव 7,500 इन रियलिटी। एट द टाइम ऑफ रिकग्निशन आप जो है 7,500 की DTA क्रिएट कर देंगे, एट द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन आप जो है उसकी रिवर्स कर देंगे। की पॉइंट जो है रिवर्स करने का जो है P&L जो है डेबिट कर देंगे, DTA क्रेडिट कर देंगे। रिकग्निशन एंट्री क्रिएट DTA फ्यूचर सेविंग एक्सपेक्टेड, रिवर्सल में यूटिलाइज DTA एक्चुअल सेविंग रियलाइज मतलब आपका कैश जो है बच जाएगा, कैश लोअर खर्च होगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। यहाँ पर कुछ समझने वाली बात तो नहीं है। DTA आपका जो है यहाँ पर कैसे आया, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो फेयर वैल्यू है आपकी, यहाँ पर भी कुछ गलत है, तो इसको सही कर दिया। ये जो है आपकी इससे जनरल एंट्री हो जाएगी, जैसे 570 है, ये घट जाएगा आपका, ये 1 2 3 और ये आपका ये घट जाएगा, ठीक है। 500 की कैश पेमेंट हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे समझा दूँ यहाँ पर 1 मिनट में, ये जितना है आपका 250, 120, 200, ठीक है, ये आपका डेबिट हो जाएगा, ये सारा डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट हो जाएगा आपका जो है 100 रुपये के जो है मिल जाएगा वो 9% डिबेंचर ये वाला, और 500 कैश बैंक 500 का, तो ये टोटल 600 हो जाएगा। 500 600, ये हो गया 250, ये हो गया 120 और ये हो गया 200, ये आया 570। 570 ये आपका हो गया। माइनस करेंगे तो 30 का आपका जो आएगा वो आएगा गुडविल, लेकिन इसमें गुडविल जो है आपकी 2 तरीके से आएगी। 30 की जो है, एक तो इसमें 7,500 रुपये का आ जाएगा DTA, और बैलेंस जो आ जाएगा 22,500 का गुडविल। तो यहाँ पर जो आएगा अगर हम करें तो इसको थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड। ये मान लीजिए डेबिट है, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आपका 1 सेकेंड, पेन का कलर बदल देते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए आपकी गुडविल आएगी जो कि बैलेंसिंग फिगर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है ध्यान देने के लिए हमें यहाँ DTA भी बनाना पड़ता है। तो 7,500 की DTA बनेगी, बाकी बैलेंसिंग फिगर 22,500 आ जाएगा, ठीक है। ये 7,500 की कहाँ से आई, ये आप जो है यहाँ से देखिए 25,000 पे जो टाइमिंग डिफरेंस आया है यहाँ पर नेट एसेट निकाल कर, तो 25,000 पे 25% निकाला है, 30% टैक्स रेट 30%, 25,000 पे 30% जो निकला है वो 7,500 रुपये का DTA आ गया है। तो DTA आपने डेबिट कर दिया, यहाँ पे ये डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया 600 और ये मिला दिया, तो टोटल ये 600 हो गया और ये भी 600 हो गया। यही जनरल एंट्री यहाँ पर हुई है। जनरल एंट्री जो हमारी हुई है यहाँ पर देखिए, ये आपका जो 1 2 3 ये आपका था, ये भी हो गया था, ये दोनों आपकी जो है गुडविल डेबिट, डेफर टैक्स डेबिट। तो ये जो पॉइंट है केवल आपको ध्यान में रखने वाली बात है, ये डेफर टैक्स। बाकी अगर ये ना होता डेफर टैक्स वाला पंगा, तो यही जनरल एंट्री हम यहाँ पे 30 कर देते, यहाँ पर इसको हम 30 कर देते, लेकिन यहाँ पर DTA आ गया, तो DTA ने जो है बैलेंस का काम कर दिया, ठीक है। और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।